नमस्कार इंदौर, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 9 फरवरी बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। रेलवे स्टेशन पर यार्ड में बुधवार सुबह 9 बजे बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां पटरी टूटने के कारण इंजन बेपटरी हो गया। गनीमत रही इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मरम्मत कार्य के लिए उज्जैन से टूल इक्विपमेंट यान इंदौर पहुंचा। फिलहाल इंजन को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रेल यातायात में कोई बाधा नहीं है। रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो से कुछ दूरी पर सुबह ट्रेन का इंजन ऑपरेशनल कार्य के दौरान पटरी से उतर गया। हादसा पटरी टूटने के कारण हुआ। इंजन का पिछला हिस्सा जमीन में धंस गया, जिसके चलते इंजन पटरी किनारे झाड़ियों में जा घुसा। घटना मेन लाइन से सटी सर्विस लाइन पर हुई, जिसके कारण रेल यातायात बाधित नहीं हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद उज्जैन से टूल इक्विपमेंट यान भी यहां पहुंचा। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंजन को पटरी पर चढ़ाने का काम शुरू हुआ। रेल मंडल के मुताबिक ऑपरेशनल कार्यों के दौरान कई बार इस तरह के हादसे होते हैं। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। देखिए, इंदौर रेलवे स्टेशन के जो डेड एंड जिसको हम लोग बोलते हैं कि लास्ट स्टेशन का यार्ड की टोटली यार्ड में एक इंजन डीरेलमेंट हो गया था। तकरीबन ये 8:58 की घटना है। इसको हम लोग 9 बजे तकरीबन बोल सकते हैं। और तुरंत ही फिर जैसे ही खबर लगी तो जो हमारी जो उज्जैन से MFD जो कि टूल्स इक्विपमेंट मशीन कैरी करके लाती है, वो अभी ऑपरेशन पे है और अभी काम कर रही है वो, और जल्दी इसको रीरेल्ड कर लिया जाएगा। क्या कारण क्या है सर इसका उतरने का? देखिए, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है क्योंकि अभी वो जैसे पटरी से उतरा है और यार्ड में क्या है कि हमारे ऑपरेशन और जो संटिंग और दूसरी चीज़ें होती रहती है, तो एक कंटिन्यू प्रक्रिया है। तो उसी दरमियान शायद कोई फॉल्ट की वजह से अभी उसका पूरी तरह से पता नहीं हो पाया है। जैसे ही वो पता चलेगा तो हम लोग आपको अवगत करा देंगे। गूगल में प्रोजेक्ट मैनेजर पति दहेज के लिए अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। ओल्ड पलासिया निवासी महिला ने पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज करवाई है। महिला थाने की SI दुर्गा सूर्यवंशी ने बताया, पीड़ित महिला देवश्री पति गुरप्रीत सिंह ओल्ड पलासिया के एक अपार्टमेंट में रहती है। देवश्री की शिकायत पर उसके पति गुरप्रीत सिंह, ससुर गुरुचरण सिंह, सास हरप्रीत सिंह और जेठ पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। ससुराल पक्ष के लोग गोधरा, गुजरात की द्वारका नगर सोसाइटी में रहते हैं। पीड़िता की शादी 20 अगस्त 2020 को इंदौर के विष्णुपुरी गुरुद्वारे में रीति रिवाज से हुई थी। शादी के 2 माह बाद से ही जेवर और फ्लैट खरीदने के लिए 20 लाख की मांग कर रहे थे। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने 5 लाख की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन फिर भी दहेज के लोभी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। देवश्री को शुगर की बीमारी है। लगातार प्रताड़ना और तनाव से उसका शुगर लेवल बढ़ गया। इस पर वह पति गुरप्रीत के साथ इंदौर आ रही थी। रास्ते में ट्रेन में से अचानक पति गायब हो गया। काफी देर तक जब वह नहीं पहुंचा तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। इंदौर पहुंचकर GRP थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज करवाई। देवश्री ने ओल्ड प्लासिया स्थित घर पहुंचने के बाद ससुराल वालों को कॉल कर गुरप्रीत के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस बीच देवश्री को पता चला कि पति ने जानबूझकर उसके साथ यह हरकत की थी। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर से मामला सामने आया है कि फरियादिया को 20 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तलाश जारी है। सास, ससुर और पति और जेठ पर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र की पेंजॉन कॉलोनी में शराब के रुपए नहीं देना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने उसे चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल कॉलोनी में ही रहने वाले कुणाल ने अमन को फोन कर बुलाया कि तुम अपनी हैंड फ्री ले जाओ। हैंड फ्री लेने कुणाल के घर अमन अपने साथी रवि के साथ पहुंचा। अमन ने कुणाल से शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे तो कुणाल ने मना कर दिया। इससे नाराज अमन ने चाकू निकालकर कुणाल पर हमला कर दिया। रवि बीच बिचाव करने आया तो उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए MY अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हमले के बाद अमन फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पेंजॉन कॉलोनी में एक घटना घटी चाकूबाजी की। फरियादी को आरोपी ने अपने घर पे हैंड फ्री ले जाने का बोल के बुलाया और झूठ बोल के बुला के उससे 500 रुपये दारू पैसे मांगे। दारू पैसे नहीं दिए तो उसके दोस्त को और उसके साथ चाकू मार के घायल कर दिया। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ड्रेस कोड के मुद्दे पर भाजपा सरकार बैकफुट पर नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सारंग बुधवार को इंदौर में थे और संघ कार्यालय में चर्चा के बाद वह मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे।
सारंग ने कहा, ड्रेस कोड के मामले में फिरका परस्ती सहन नहीं की जाएगी। भोपाल के कांग्रेस विधायक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी दुकान और राजनीति धार्मिक उन्माद फैलाकर ही चलती हो, ऐसे लोगों की ज्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले संघ कार्यालय अर्चना में सारंग, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर मीटिंग में शामिल हुए। मुझे लगता है कि मीमांसा ही गलत है। इंदर सिंह परमार जी के पहले बयान को भी गलत ले लिया, दूसरे बयान को भी गलत लिया। उन्होंने तो ये बात की है कि अनुशासन और एक रूपता के लिए आदि अनादिकाल से ड्रेसेज हैं, केवल स्कूल की ड्रेस की बात थोड़ी है। आप देखेंगे आपके संस्थान में भी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब ही यूनिफॉर्मिटी होता है। तो यूनिफॉर्म जहाँ पर होगा, जहाँ एक रूपता होगी, सब एक जैसे हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई आगे ना कोई पीछे। इसीलिए तो यूनिफॉर्म में कहाँ, इसमें कहाँ रोक लग रही है, कहाँ रोक लग रही है? कोई ये नया ज्ञान तो नहीं दे रही वो। हिंदुस्तान में किस बात पर रोक है? परंतु ये जरूर है कि जबरदस्ती की फिरका परस्ती फैलाने की बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। चाहे आप भोपाल के किसी विधायक का जिक्र कर रहे हो, जिनकी नेतागिरी और दुकान केवल धार्मिक उन्माद फैलाने से ही चलती हो, उनको ज़्यादा हम चर्चा में ना लाएं, ये शायद समाज के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। राजेंद्र नगर के रीजनल पार्क में बुधवार को अचानक महिला पुलिस का दस्ता पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जोड़े पुलिस को देखकर मुंह छिपाने लगे। मास्क उतारकर बैठे जोड़ों ने ताबड़तोड़ मास्क मुंह पर चढ़ा लिया। इन जोड़ों में 16 साल से लेकर 35 साल तक के किशोर और युवक शामिल थे। राजेंद्र नगर थाने की टीम ने रीजनल पार्क की चेकिंग की तो यहाँ भगदड़ मच गई। पुलिस को कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने समझाइश देकर इन्हें घर रवाना किया। इस दौरान कई नाबालिग छात्राएं भी मिली जो अपने पुरुष मित्रों के साथ बैठी हुई थी। इन्हें बताया गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, खासकर इस उम्र में। स्कूल बंक करके घूमना ठीक आदत नहीं बताते हुए समझाइश देकर घर रवाना कर दिया गया। पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। बच्चे बच्चियों को इस तरह की समझाइश दी गई है कि हमने यहाँ पर 16 साल की लड़कियों से लेकर 35 साल तक की महिला को ऐसी जगह पाया कि उन्हें हमने समझाइश ये देना पड़ी कि आज जो आप लोग कर रहे हो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बच्चे बच्चियों को समझाने में हमें ये रिस्पांस मिला है कि लड़कियों को जो हमने साइबर क्राइम के बारे में बताया है, उनको फ़ोटो अपलोड जो करती हैं, जो बिना माँ बाप की परमिशन के यहाँ घूम रहे हैं, उस प्रकार के बच्चे मिले, उन्हें समझाइश दी गई। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर शहर में चौराहे पर लगे अपराधियों के पोस्टर। अपराधियों को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने अनोखा तरीका निकाला है। खासकर चोरी करने वाले वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस मैदान में उतर आई है। पुलिस विभाग अब अपराधियों को पकड़ने के लिए लिस्टेड बदमाश और चिन्हित अपराधियों के फोटो लगे होर्डिंग्स लगाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले विजयनगर थाने से की गई है। पुलिस ने विजयनगर चौराहे पर 12 वाहन चोरों के होर्डिंग्स लगाए हैं। ये बदमाश महज 2 से 3 मिनट में बाइक चोरी कर लेते हैं। इन आरोपियों ने विजयनगर थाना क्षेत्र में 23 दिन में 56 से अधिक बाइक चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पुलिस ने पहचान की और इनके होर्डिंग्स चौराहे पर लगा दिए। इसमें लिखा है, इन आरोपियों की जानकारी देने वालों को पुलिस की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। पोस्टर में विजयनगर थाने और टीआई का नंबर दिया गया है, जिससे जनता पुलिस को इन आरोपियों की जानकारी दे सके। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का कहना है कि लिस्टेड बदमाशों के विभिन्न चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में हर थाना क्षेत्र के बाहर लिस्टेड बदमाशों की जानकारी थाने सहित चौराहे पर सार्वजनिक की जाएगी। दरअसल कई मामलों में स्थानीय अपराधियों के साथ बाहर के अपराधी भी शामिल होते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने जनता का यह तरीका अपनाया है। वाहन चोरों को लेकर के और कुछ इस तरह के अपराधियों को लेकर के पुलिस ने उनकी जानकारी प्रकाशित की है। हम जानते हैं कि कई बार हमें पता नहीं होता, एक जागरूक नागरिक होने के बाद भी हम इस चीज से अनभिज्ञ रहते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन सा अपराधी है या कौन सा व्यक्ति है, जिससे हम पर्याप्त सावधान नहीं रह पाते। ऐसे अपराधियों के सही चेहरों को बेनकाब करना, उनके बारे में जानकारी लाना, ये भी पुलिस के इस उद्देश्य की पहल है, प्राथमिकता है। उन अपराधी जो कि भगोड़े हैं, जिन पर अपराध है और लेकिन वो इनामी है, लेकिन अभी पुलिस के मामले वांटेड है पुलिस की फाइलों में, ऐसे लोगों को पुलिस सामने ला रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को रेप पीड़िता की मां ने अभिभाषक के साथ कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात की। महिला ने आवेदन देकर एक बार फिर से मामले की जांच करने की मांग की है। पीड़िता की मां ने कहा, पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया। पुलिस ने 2 आरोपियों में से एक सुनील सिंघल को रिमांड अवधि खत्म होने पर जेल भेज दिया और दूसरा फरार है। फरार आरोपी दिनेश गोयल इंदौर विकास प्राधिकरण का इंजीनियर है, जिस पर पुलिस ने 5000 का इनाम भी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि फरार होने से पहले आरोपी इंजीनियर कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में था,
दरअसल सुनील सिंघल निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी और गोयल निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी की पिछले 15 वर्षों से पीड़िता की मां से जान पहचान थी। सूत्रों के मुताबिक आईडीए इंजीनियर दिनेश गोयल ने लसूड़िया थाना क्षेत्र की एक लग्जरी बिल्डिंग में पीड़िता की मां को फ्लैट दिलाया था। कई साल तक सिंघल और गोयल पीड़िता की मां और पीड़िता का खर्च उठाते थे। सिंघल ने इंदौर की रुचि सोया कंपनी में पीड़िता की मां को नौकरी दिलवाई थी। कई वर्षों से दोनों के ही पीड़िता की मां से संबंध थे। इधर महिला के साथ आए उनके वकील अभिराज श्रीवास्तव एवं अरुण मिश्रा ने लसूड़िया टीआई इंद्रमणि पटेल, सब इंस्पेक्टर कीर्ति तोमर, 2 एडवोकेट एवं अन्य पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मामले में डीसीपी लेवल के अधिकारी को जांच सौंप दी है। इस संबंध में टीआई इंद्रमणि पटेल से उनके मोबाइल 9425054283 पर कॉल किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। जब भी उनका पक्ष मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। जी वकील साहब बताएं क्या पुलिस थाना लसूड़िया ने अनिल सिंघल और दिनेश गोयल के विरुद्ध एक गैंग रेप का मैटर रजिस्टर्ड किया था। ये जो मैटर है ये पूरी तरह झूठा बनाया गया और उनको झूठा फंसाया गया है। इसमें जो विक्टिम है, इसमें विक्टिम को थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल और सब इंस्पेक्टर कीर्ति तोमर, 2 एडवोकेट और एक और साथी ने मिलकर के पूरा एक षड्यंत्र रचा था। लड़की को दोपहर 12:30 बजे से 1 तारीख को और इलीगल डिटेंशन में रखा। रात में उसका 1:30 बजे मेडिकल करवाया गया और 2 तारीख को रात में 9 बजे उसकी मदर को दिया गया। इस तरीके से इन्होंने दबाव बना के पूरा मैटर किया है। तो जो विक्टिम की मदर है उन्होंने आज कमिश्नर साहब से मिलकर के एक आवेदन दिया, इसकी विधिवत निष्पक्ष जांच हो और सही कार्रवाई हो। आक्रांत गोयल लड़का है, वो इसकी नाबालिग लड़की जो है उसको उसने बहला फुसला के जो है अपने कंट्रोल में लेके सारी कार्रवाई कर रहा है। कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए और जो प्रोसीडिंग है वो उसके द्वारा की जा रही है। और जो एडवोकेट्स हैं वो इनके साथ सभी लोग मिलके और षड्यंत्र पूर्वक जो है इनके खिलाफ, इसकी माँ के मामा और जो बाकी जो दो लोग उन्होंने आरोपी बनाए हैं उन सब के खिलाफ एक मामले बनाए जा रहे हैं, पूरी तरह से झूठे हैं। इसमें इन लोगों का कहीं से कोई भी इनको जानकारी इन बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है इन लोगों को। इस मामले में एक पूर्व में शिकायत आने पर इसमें प्रकरण कायम किया गया था। इसमें 2 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस एक आरोपी की भूमिका को लेकर के और उस केस के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दी है जिसकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दफ्तर के अधिकारी से जांच कराई। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पहली बार कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठकर अपराधों की समीक्षा की। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पहली बार कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठकर अपराधों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि आम आदमी खास की पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। मीटिंग में दोनों अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, चारों जोन के डीसीपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। मिश्र ने माना कि 1 महीने में अपराधों में काफी कमी आई है, लेकिन वाहन चोरी की घटनाएं अभी भी नहीं रुक रही। अपराधियों पर अगर लगातार कार्रवाई जारी रहे तो नियंत्रण आसानी से होगा। चारों जोन के डीसीपी के कामों की समीक्षा की और पेंडिंग कामों को जल्दी से निपटाने का कहा। कमिश्नर ने बेहतर काम करने वाले थाना प्रभारियों की तारीफ की और जिनके काम ठीक नहीं थे उन्हें काम ठीक से करने का कहा। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निराकरण पर भी चर्चा की गई। मुख्य तौर पे अपराधों की समीक्षा बैठक थी, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पे बैठक थी। देखा गया कि समान तौर पे पिछले 1 महीनों में महिला अपराधों में कमी आई है। मुख्यतः छेड़छाड़ से जुड़े जो मुद्दे हैं और 354 से जुड़े जो प्रकरण हैं उसमें लगभग 50% की कमी आई है। उन मुद्दों पर साथ साथ पुलिस की जो लगातार कार्रवाई हो जारी रहेगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफेंस पर, वाहन चोरी पर पुलिस ने फोकस और ज्यादा करेगी। साथ ही साथ ड्रग से जुड़े जो मामले हैं पुलिस का लगातार वो महत्वपूर्ण एरिया बना रहेगा जिसपे पुलिस का जोर होगा। पुलिस की विजिबिलिटी ज्यादा फायदा रहे, पुलिस लोगों से ज्यादा बेहतर व्यवहार करे, अच्छे ढंग से उनके साथ जो फरियादी आए उनके अच्छे ढंग से बात सुनी जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर के उसमें चर्चा की गई। जिन लोगों ने अच्छी कार्रवाइयां की उन्हें उसमें प्रोत्साहित किया गया और जिन लोगों को और कार्रवाई की जरूरत थी उन्हें उसके लिए निर्देशित किया गया। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से ही पुलिस अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए रोजाना नए प्लान तैयार कर रही है। इसी कड़ी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया है। दरअसल इंदौर में महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा निर्भया टीम गठित की जा रही है। इसमें महिला अपराध रोकने के लिए महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। मार्शल आर्ट्स, व्यायाम, योगा की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है।
कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम होने के बाद अब स्कूल और कॉलेज पूरी क्षमता से खोले जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस से ट्रेन महिलाओं को स्कूल व कॉलेज के बाहर तैनात किया जाएगा। ये टोली मनचलों को पकड़ेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कॉलेज के बाहर से एक मनचले को गिरफ्तार किया गया था, जो प्राइवेट पार्ट का प्रदर्शन कर छात्राओं को परेशान कर रहा था। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस ने निर्भया टीम का गठन किया है। छात्राओं को भी विसिल दी जाएगी ताकि वो विसिल बजाकर टीम को आगाह कर सके। देखने वाली बात ये होगी कि निर्भया टीम कितनी कारगर साबित हो पाती है। इस वजह से जो अपराधी डरेगा, जब आप पेट्रोलिंग करोगे ना 25 लोगों के साथ, तो आपका कॉलेज में अपराधी डरेगा। महिला सुरक्षा को लेकर के पुलिस लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम करती रही है। इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए अभी शैक्षणिक संस्थान चूंकि खुलने लगे हैं, तो शैक्षणिक संस्थानों में, हर शैक्षणिक संस्थान में लगभग 25 बच्चों की वहां पर एक टीम होगी, जिसे प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उस प्रशिक्षण में मुख्य तौर पर उनके जो वैधानिक प्रावधान है महिला सुरक्षा से संबंधित, उन वैधानिक प्रावधानों के बारे में, और साथ ही साथ उनको अलग से व्यायाम और बाकी भी प्रशिक्षण, एक हमारी जो टीम है जो मार्शल आर्ट्स और बाकी जो हुनर है उनके बारे में प्रशिक्षित करेगी। इंदौर में हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग सब्जी व्यापारी था जो रिक्शा से सब्जी लोड कर अपनी दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान रिक्शा पलटने से उसे गंभीर चोट आई थी। इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। घटना 5 फरवरी की है। सब्जी व्यापारी बाबूलाल चौरसिया निवासी कृष्णानगर मूसाखेड़ी मंडी से सब्जी लोड करवाकर अपने ऑटो रिक्शा से दुकान की ओर जा रहा था। उसी दौरान उसके रिक्शे का बैलेंस बिगड़ गया, जिसमें वह पलटी खा गया। इस दौरान बाबूलाल को सिर में गंभीर चोट आई। उसको एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये बाबूलाल चौरसिया ये नाम था। सब्जी का व्यापार करते, सब्जी का ठेला लगाते थे और शनिवार के दिन ये सब्जी लेकर मंडी से रिक्शे के अंदर बैठ के अपनी सब्जी को लोड करा के ला रहे थे। तो ये करीबन ये पालदा पुल के पहले ये जो रिक्शा था ये अनबैलेंस होकर पलट गया। तो इनको सिर पर हेड इंजरी हुई थी। इनके दो ऑपरेशन भी हुए और करीब 5 दिनों से आईसीयू में एडमिट थे। और कल रात को, मतलब आज रात सुबह जो गया 1 बजे रात को उनकी डेथ हो गई। ये दिनांक 5 तारीख को हुआ था और इलाजरत था, जिसकी रात को 2 बजे डेथ हो गई। गाड़ी पलट गई। और अब खबरें दे दनादन। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री नगर में रहने वाली मनस्वी पिता प्रदीप वर्मा कक्षा 11वीं की छात्रा थी। मनस्वी का मंगलवार को केमिस्ट्री का पेपर था। वह पेपर देकर घर पहुंची थी, तभी से वह तनाव में थी। संभवतः उसका पेपर बिगड़ गया था। बुधवार अल सुबह घर में उसकी लाश मिली। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। कि परिजनों को तो ये पढ़ाई के पेपर वेपर की थोड़ा शंका है। बाकी तो घटना पे हमने सब तलाश और देखा, कोई तो ऐसी चीज नहीं मिली हमको। 30 साल की युवती की एरोड्रम थाना क्षेत्र में ही रहने वाले रोहित अरोड़ा से 2017 में मुलाकात हुई थी। दोनों के प्रेम संबंध आगे तक चले गए और ये बातचीत से आगे जाकर फिजिकल रिलेशन बनाने तक पहुंच गए। युवक ने शादी का झांसा देकर सेक्स रिलेशन बनाए। ये सिलसिला 5 साल तक चलता रहा। 30 साल की युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक धोखा देकर भाग निकला। युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ऐसे स्थिति में पीड़िता के द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई है। पुलिस थाना के द्वारा 376 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी आरोपी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली गई। आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित शांति नगर में रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक का नाम राकेश पिता हरी लाल है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 29 वर्ष है, जो ड्राइवरी का काम करता था। वह शराब का आदी भी था। 2 बार पहले भी फांसी लगाने का प्रयास किया है। मानसिक रूप से थोड़ा इनका अस्वस्थ कहना बताया है, शराब का आदी बताया है और परिवारजनों को गाली गलौज करता था और अस्वस्थ था मानसिक रूप से, सब परिवारजनों को बताया। रीवा में रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। अपनी बहन के घर रीवा से आई अंकिता सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंकिता कुछ दिन पहले ही रीवा से इंदौर में बहन से मिलने आई थी। उल्टी वगैरह हुई तो हमको लगा ऐसी तबीयत खराब हो रही है। फिर उनको चक्कर वगैरह आने लग गए। तब मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों उनको हॉस्पिटल लेके गए। हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ कर भी लिया। वो तो हमको खुद गीतांजलि हॉस्पिटल गए जब पता चला कि उन्होंने खा लिया है। कोई सुसाइड नोट वगैरह इसके घर पर तलाशी पंचनामा बनाया तो लेकिन सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला नहीं। अभी जांच चल रही है, आज पीएम करा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।